तो जैसा कि हमने देखा कि एक ओपन इकॉनमी दो तरह से दूसरी इकॉनमीज के साथ इंटरेक्ट कर सकती है। एक तो मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज में अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करके, और दूसरा तरीका है कि मार्केट फॉर फाइनेंशियल रिसोर्सेज में अपनी एसेट्स को बाई या सेल करके अपनी या दूसरे ममालिक के एसेट्स की बाइंग एंड सेलिंग के थ्रू भी वो इंटरेक्ट कर सकती है दूसरी इकॉनमीज के। तो इन दोनों इंटरेक्शंस के नतीजे में हम देखते हैं ये एक रिजल्ट हमारे सामने आता है कि नेट कैपिटल आउटफ्लो नेट एक्सपोर्ट के इक्वल आता है। और इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, और उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे एक एग्जाम्पल को। तो ये हमारे पास एक पाकिस्तानी शहरी है जो कि एक डिज़ाइनर है, और ये अपनी सर्विसेज सेल करता है एक यूएस एम्प्लॉयर को जो कि उससे सर्विसेज लेता है डिज़ाइनिंग की। तो पाकिस्तानी शहरी उसको देता है सर्विसेज, और उसके बदले में यूएस एम्प्लॉयर उसे पे करता है $1000। तो अगर हम इस पे गौर करें तो ये हमारे पास जो ऊपर सर्विसेज वाला पार्ट आया, ये एक इंटरेक्शन हुई है मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज में, जबकि ये जो $1000 जो कि इस यूएस एम्प्लॉयर ने दिए हैं, ये $1000 एक एसेट हैं यूएस की, क्योंकि ये एक यूएस करेंसी है तो ये यूएस के एक एसेट शुमार होते हैं। और ये यूएस एसेट मिला है पाकिस्तानी शहरी को। तो जब हमारे पास एक फॉरेन एसेट आता है तो उसके नतीजे में कैपिटल हमारा बाहर चला जाता है, और इस वजह से हम कह सकते हैं, अगर हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखें तो नेट कैपिटल आउटफ्लो जो है वो इसके नतीजे में इंक्रीज हो गया है, क्योंकि हमारे पास फॉरेन एसेट आया तो कैपिटल हमारा बाहर चला गया। और साथ ही जब हमने सर्विसेज दी तो हमारा नेट एक्सपोर्ट भी इंक्रीज हो गया। तो नेट एक्सपोर्ट के इंक्रीज होने से नेट कैपिटल आउटफ्लो भी इंक्रीज हो गया। अब हम इसको थोड़ा और डिटेल में एक दफ़ा देख लेते हैं कि मुख्तलिफ कौन सी सूरतें हो सकती हैं कि जो कि जिनके नतीजे में जिनसे ये फर्दर प्रूव होता है कि नेट कैपिटल आउटफ्लो हमेशा नेट एक्सपोर्ट के इक्वली होता है। तो ये पाकिस्तानी शहरी जिसको ये $1000 मिले हैं, वो इससे टेक्निकली 4 काम कर सकता है। पहला काम ये है कि वो इस $1000 को $1000 के तौर पे ही अपने पास रख लेता है और अपनी जेब में रख लेता है, और इससे कुछ भी बाइंग सेलिंग नहीं करता, ना उसको पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करता है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने पहले दे दी कि वो $1000 एक यूएस एसेट कंसीडर होते हैं, और उसकी वजह से हम कहेंगे कि एक फॉरेन एसेट हमारे पास आया तो कैपिटल हमारा चला गया, जिसके नतीजे में नेट कैपिटल आउटफ्लो इंक्रीज हो गया। और ये नेट कैपिटल आउटफ्लो का इंक्रीज उतना ही हुआ है जितना कि नेट एक्सपोर्ट में इंक्रीज हुआ सर्विसेज की वजह से। दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि ये पाकिस्तानी शहरी उन $1000 से बाय कर ले एक यूएस गुड को। मिसाल के तौर पे ये बाय कर लेता है एक आईफोन को। जब इसने आईफोन बाय कर लिया $1000 का, तो उसके नतीजे में क्या हुआ? तो इस केस में हम देखेंगे कि उसने सबसे पहले अपनी सर्विसेज दी, जिसके नतीजे में नेट एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ। उसके बाद उसको जो $1000 मिले, उससे उसने एक आईफोन खरीद लिया यूएस का, यानी एक यूएस का गुड खरीद लिया। उसके नतीजे में क्या हुआ? इंपोर्ट हुआ एक गुड, और वो इंपोर्ट होने के नतीजे में नेट एक्सपोर्ट डिक्रीज होगा। तो यानी जितने की सर्विसेज उसने सेल की, एक्सपोर्ट की, उतने का ही उसने गुड इंपोर्ट कर लिया। तो इससे नेट एक्सपोर्ट जो है वो ज़ीरो आएगा, क्योंकि ये दोनों फैक्ट्स कैंसिल हो जाएंगे और नेट कैपिटल आउटफ्लो सेम रहेगा, इस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा इस सेकंड केस में। फिर थर्ड केस हमारे पास ये हो सकता है कि ये पाकिस्तानी शहरी बाय कर लेता है यूएस कंपनी के शेयर्स को। इस केस में क्या होगा?
मिसाल के तौर पे इसने टेस्ला कंपनी के शेयर्स बाय कर लिए, तो इसके नतीजे में इन सर्विसेज का वही इफेक्ट होगा, नेट एक्सपोर्ट इंक्रीज होगी। और जब ये $1000 से उसने यूएस कंपनी के स्टॉक बाय किए तो उस यूएस एसेट मुल्क में आए, और फॉरेन एसेट मुल्क में आने की वजह से कैपिटल हमारा आउटफ्लो हुआ, और कैपिटल आउटफ्लो भी उसी मिकदार से हुआ जिस मिकदार की उसने सर्विसेज सेल की थी। इस तरीके से भी नेट एक्सपोर्ट इक्वल आ जाएगा नेट कैपिटल आउटफ्लो के। चौथा काम जो कि वो शख्स कर सकता है वो ये है कि उसको एक्सचेंज करा ले, उस करेंसी को किसी करेंसी एक्सचेंज के थ्रू या बैंक के थ्रू पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट कर ले। अब उसके नतीजे में भी एक्सपोर्ट का तो इंक्रीज होंगी, लेकिन कैपिटल पे कैसे इफेक्ट आएगा जबकि उसके पास वो फॉरेन एसेट भी नहीं रहा। तो इस केस में ये होगा कि वो $1000 जो कि उसने मनी एक्सचेंज के पास दे दिए, वो मनी एक्सचेंज भी तो उस $1000 का कुछ ना कुछ तो करेगा ही ना। उस मनी एक्सचेंज के पास भी सेम यही 4 ऑप्शन हैं जो कि वो कर सकता है। तो यानी वो ऑप्शन, ये 3 ऑप्शन जो कि अगर वो सिलेक्ट नहीं करता पाकिस्तानी शहरी उन $1000 से करने के लिए और वो मनी एक्सचेंज को दे देता है, तो मनी एक्सचेंज इनमें से कोई ना कोई सिलेक्ट कर लेता है, और इन दी एंड वो किसी ना किसी फॉर्म में वो एक नेट कैपिटल आउटफ्लो को इंक्रीज कर देते हैं, या अगर नेट कैपिटल आउटफ्लो को इंक्रीज ना करें तो वो नेट एक्सपोर्ट को डिक्रीज कर देते हैं, और एंड रिजल्ट ये होता है कि नेट कैपिटल आउटफ्लो हमेशा इक्वल आता है नेट एक्सपोर्ट के। तो इस एग्जाम्पल को समझकर हमने इस एग्जाम्पल के थ्रू ये समझा कि नेट कैपिटल आउटफ्लो कैसे इक्वल आता है नेट एक्सपोर्ट के, और इस बेस पर हम ये कंक्लूजन कर सकते हैं कि ये जैसा कि ये साबित हुआ कि नेट कैपिटल आउटफ्लो और नेट एक्सपोर्ट इक्वल होते हैं, तो इसमें हमारे पास 2 केस आ सकते हैं कि अगर हमारे नेट एक्सपोर्ट्स ग्रेटर देन 0 हैं, यानी हम ट्रेड सरप्लस में जा रहे हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं और हमारी इंपोर्ट्स कम हैं, तो इस केस में देखें कि जो हमारी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं उन एक्सपोर्ट्स के बदले में जो हमारे पास इनकम आती है उस इनकम से हम क्या करते हैं, और वो इनकम मोस्टली हमें जो है वो फॉरेन एसेट के फॉर्म में आती है, यानी जब हमने एक्सपोर्ट किया तो हमें उसके बदले में फॉरेन करेंसी मिलेगी, या उस फॉरेन करेंसी को हम उसी तरह रख लेंगे, कीप कर लेंगे, या उससे कोई गुड बाय कर लेंगे उस करेंसी का, या शेयर कर लेंगे, या वो एक्सचेंज कर लेंगे। तो इन दी एंड जब हमारे पास नेट एक्सपोर्ट ग्रेटर देन 0 होंगी, ये ट्रेड सरप्लस होगा, जब हम ज़्यादा गुड सेल कर रहे होंगे तो उसके नतीजे में हमारे पास एक फॉरेन एसेट्स आएंगे, और उन फॉरेन एसेट्स के आने की वजह से हमारा कैपिटल जो है वो आउटफ्लो हो रहा होगा, और नेट कैपिटल आउटफ्लो भी ग्रेटर देन 0 होगा, यानी पॉजिटिव होगा। इसी के बरक्स अगर हमारा ट्रेड डेफिसिट चल रहा है, हमारी एक्सपोर्ट्स कम है, इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं, तो ये जो इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं वो उन इंपोर्ट के करने के लिए हमारे पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कि हम वो इंपोर्ट्स कैसे कर पा रहे हैं, कि हमारी एक्सपोर्ट से भी वो ज़्यादा हो रही हैं। तो उन इंपोर्ट्स के लिए दर हकीकत हम अपने एसेट्स सेल कर रहे हैं, यानी हमारे एसेट्स दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं, और जब एसेट हमारा जा रहा होता है तो कैपिटल आ रहा होता है, जिसके नतीजे में हमारा चूंकि कैपिटल इनफ्लो हो रहा है तो नेट कैपिटल आउटफ्लो जो है वो डिक्रीज होगा या फिर नेगेटिव में होगा। तो इस तरह हमने देखा कि फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कि नेट एक्सपोर्ट रिप्रेजेंट करते हैं, और नेट कैपिटल आउटफ्लो यानी फ्लो ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज या फ्लो ऑफ कैपिटल जो है वो इक्वल हमेशा इक्वल होते हैं, या कह लें कि ये एक ही तस्वीर के 2 मुख्तलिफ पहलू हैं या 2 मुख्तलिफ रुख हैं। तो आखिर में ये एक सवाल है जो कि आपने कमेंट्स में इसका आंसर करना है, वो ये है कि अगर एक पाकिस्तानी फर्म एक चाइनीज़ इंजीनियर को हायर करती है एक किसी भी काम के लिए,
तो उसका क्या इफेक्ट होगा, ए पार्ट है कि चाइना की नेट कैपिटल आउटफ्लो पे, और बी है पाकिस्तान के नेट एक्सपोर्ट पे। तो इसका आंसर आपने कमेंट में करना है। थैंक यू वेरी मच।